जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन की राहों पर कांटे बिछ जाते हैं, जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है और जब उम्मीद की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, तब एक वाणी कानों में गूंजती है, चिंता मत करो। दुख में ही भगवान दर्शन देते हैं। ये वचन सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन की वो अमर सच्चाई है जिसे जिसने समझ लिया वो न केवल चिंता से मुक्त हो गया बल्कि उसने अपने भीतर ईश्वर को पाया। इस भाषण में हम उसी गहराई की ओर चलेंगे जहाँ चिंता का कोई अस्तित्व नहीं, बस ईश्वर की करुणा है। दुख के चट्टानों के पीछे छुपी कृपा की नदी है और जीवन की हर पीड़ा में छुपा भगवान का साक्षात दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता कोई बाहरी तूफान नहीं, ये वो धीमा जहर है जो भीतर से आत्मा को खोखला करता है। ये ना आँखों से दिखती है, ना शब्दों में समझाई जा सकती है, पर मन की शांति को धीरे धीरे निगल जाती है। चिंता से ना समय रुकता है, ना भविष्य सुधरता है, बस वर्तमान बर्बाद होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जब अर्जुन जैसा महायोद्धा युद्ध भूमि में कांपने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल एक ही औषधि दी, श्रद्धा और समर्पण। हमें ये समझना होगा कि चिंता करना ईश्वर की व्यवस्था पर शंका करना है। जब तुम चिंता करते हो तब तुम कहते हो मैं अकेला हूँ, और जब तुम विश्वास करते हो तब तुम स्वीकारते हो भगवान मेरे साथ है। चिंता छोड़ना कोई भागना नहीं है, ये तो जीवन की गहराई को समझकर शांत रहना है। ये जान लेना है कि हर परिस्थिति में कोई अदृश्य शक्ति हमारे लिए काम कर रही है। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि जो होना है वो भगवान की मर्जी से होगा, उसी दिन चिंता का अंत हो जाएगा। चिंता नहीं, प्रार्थना करो। घबराओ नहीं, विश्वास रखो। भगवान ने कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ा, बस वो सही समय पर चमत्कार करते हैं। जो चिंता को छोड़ दे वही जीवन को सही अर्थों में जी पाता है। जब जीवन में दुख आता है, समझो भगवान दस्तक दे रहे हैं। दुख कोई अभिशाप नहीं, दुख तो वो दीपक है जो आत्मा की गहराई में रोशनी करता है। जब जीवन की चकाचौंध में हम ईश्वर को भूल जाते हैं, तब दुख हमारे द्वार पर दस्तक देता है, ये कहने की मैं आया हूँ तुम्हें तुमसे मिलाने। हम सुख के समय मुस्कुराते हैं, पर उस मुस्कान में अक्सर दिखावा होता है। हम तब ईश्वर का धन्यवाद देना भूल जाते हैं, पर जब दुख आता है तब आंखें नम होती हैं, हाथ जुड़ते हैं और आत्मा पुकार उठती है, हे प्रभु अब बस तू ही सहारा है। भगवत गीता कहती है, दुख में ही व्यक्ति स्वयं को पहचानता है और वही आत्मबोध की शुरुआत होती है। जब जीवन के रास्ते सुनसान हो जाते हैं और साथ देने वाले लोग दूर हो जाते हैं, तब ईश्वर अपने साक्षात रूप में हमारे पास होते हैं। कभी एकांत में शांति बनकर, कभी किसी वाणी में संदेश बनकर, तो कभी आंसुओं में छुपी करुणा बनकर हम टूटते हैं। पर ये टूटना विनाश नहीं होता, बल्कि ये अहंकार का विसर्जन होता है। जैसे बरसात में बादल फटते हैं और धरती हरी हो जाती है, वैसे ही मनुष्य दुख में फूटता है और भीतर से सूखी जमीन पर आत्मा की हरियाली उगती है। दुख जब दस्तक देता है तो वो दरअसल ईश्वर का बुलावा होता है। वो कहते हैं, अब तेरी आत्मा तैयार है मुझे अनुभव करने के लिए। क्योंकि जब तक हम अहंकार में डूबे रहते हैं, तब तक हम ईश्वर को बाहर खोजते हैं, और जब हम टूटते हैं तब ईश्वर भीतर से प्रकट होते हैं। याद रखो,
ईश्वर कभी बाहर नहीं आते, वे तो हमारे भीतर ही होते हैं। लेकिन उन्हें हमारे द्वार पर आने के लिए हमारे अहंकार का दरवाज़ा टूटना जरूरी होता है। दुख कोई सज़ा नहीं बल्कि एक आमंत्रण है, एक प्रेम पत्र है प्रभु की ओर से, जो कहता है अब लौट आओ, बहुत दूर भटक लिया। इसलिए जब जीवन में दुख आए तो डरना नहीं, उसके साथ बैठना, उसे सुनना, क्योंकि शायद वो दुख नहीं बल्कि ईश्वर का स्पर्श हो। और अंत में जो दुख को समझ लेता है वही सच्चा भक्त बनता है, क्योंकि उसने उस रूप में भी ईश्वर को पहचान लिया जो सबसे कठिन था पर सबसे सच्चा भी। चिंता तब तक रहेगी जब तक हम सोचते रहेंगे कि सब कुछ हमें ही संभालना है, पर जिस दिन हम कह देंगे कि हे प्रभु मैं थक गया हूँ, अब सब कुछ तुझ पर छोड़ता हूँ, उसी दिन चिंता टूट जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं अपने सारे डर, चिंता, अहंकार छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। ये शरणागति ही चिंता से मुक्ति का पहला कदम है। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही दुख के बाद सुख आता है, पर हम रात को देखकर रोने लगते हैं और डर जाते हैं कि कहीं सूरज उगेगा ही नहीं, पर सूर्य कभी बुझता नहीं, वो सिर्फ हमारी दृष्टि से छिप जाता है। हर दुख एक नया आकार लेकर आया होता है, एक नई सुबह, एक नई समझ, एक नया तुम। दुख हमें भीतर से तपाता है ताकि हम और मजबूत बने और भगवान के निकट पहुँचे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम चुप होते हैं तो हम सिर्फ शांति में नहीं जाते, हम ईश्वर के दरवाजे पर पहुँचते हैं। शब्दों की भीड़ में जो खो जाता है वो मौन में प्रकट होता है। मौन केवल आवाज़ का अभाव नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है, और ईश्वर उसी भाषा में बात करते हैं। जब बाहर की दुनिया शोर मचाए तब भीतर उतरो, वहाँ एक ऐसी उपस्थिति है जो तुम्हें जानती है, समझती है और बिना कुछ कहे तुम्हें थाम लेती है। चिंता एक तूफान है जो मन को तोड़ता है, और भक्ति वो दीप है जो उस तूफान में भी जलता है। जब हम अपने चारों ओर हलचल देखते हैं तो समाधान बाहर नहीं भीतर होता है। हर दिन 10 मिनट मौन होकर बैठो, बस अपनी श्वास पर ध्यान दो, धीरे से मन से कहो हे प्रभु मुझे तेरे भरोसे जीना है, जो होगा अच्छा होगा क्योंकि तू मेरे साथ है। देखना जैसे ही ये भाव गहराता है, चिंता, भय और अस्थिरता चुप हो जाते हैं, मन की सतह पर उठने वाली लहरें शांत हो जाती है और भीतर से कोई कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यही मौन है ईश्वर से मिलने का पुल, यही मौन है सच्ची भक्ति का प्रारंभ, और यही मौन है जहाँ चिंता मिटती है और विश्वास खिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई करोड़पति नहीं, कोई राजा नहीं, इस संसार में सबसे सुखी वही है जिसके पास चिंता मुक्त मन है, क्योंकि सुख बाहर की चीज़ नहीं भीतर की स्थिति है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब होने पर भी अगर मन अशांत है तो जीवन अधूरा है, और अगर मन शांत है तो अभाव में भी परम संतोष है। जिसके मन में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है उसे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। वो जानता है भगवान जो करेंगे मेरे हित के लिए ही करेंगे, मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा है, और जब समय उचित होगा ईश्वर खुद उसे मेरे पास लाएंगे। जब ये भाव स्थिर हो जाता है तब चिंता की जड़ें अपने आप सूख जाती है। फिर ना भविष्य डराता है, ना बीते हुए का पछतावा सताता है। हर पल में एक शांति होती है, क्योंकि मन जानता है मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो मेरा ध्यान रख रहा है। चिंता केवल वहाँ टिकती है जहाँ विश्वास नहीं होता, पर जब मन कह उठे हे प्रभु जो भी होगा वो तेरी इच्छा से होगा और तेरी इच्छा में मेरा कल्याण है, तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। सच्चा अमीर वही है जो ईश्वर में लीन और चिंता से मुक्त है, बाकी सब तो केवल दिखावा है। असली सुख विश्वास में छिपा है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं हमारा झूठा अहंकार चूर हो जाता है,
हमारी जुबान अपने आप हे राम कह उठती है और आंखों से बहते आंसू प्रभु का दरवाज़ा खोल देते हैं। वहीं से शुरू होता है सच्चा मिलन। जब इंसान टूटता है तब वो झुकता है, और जब वो झुकता है तब भगवान उसके करीब आ जाते हैं। संत कबीर ने गहरी बात कही है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में हर कोई ईश्वर को याद करता है, पर जो सुख में भी प्रभु को ना भूले उसका जीवन कभी चिंताओं से गिरता ही नहीं, क्योंकि तब उसका संबंध सिर्फ ज़रूरतों से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से जुड़ जाता है। जो हर हाल में प्रभु को पुकारे उसका मन स्थिर, शांत और निडर हो जाता है, और वहीं से जन्म होता है एक चिंता मुक्त जीवन का। ये भी समय है, ये भी कट जाएगा। जब जीवन कठिन लगे तो याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं। ये विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। मेरा हर दुख मेरे हित के लिए है, मेरा हर दर्द एक सीख है, हर आंसू एक तपस्या है। जो भी हो रहा है वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। मैं चिंता नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ईश्वर पर भरोसा है। जहाँ विश्वास है वहाँ चिंता टिक ही नहीं सकती। बस मन में भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। हम अक्सर सोचते हैं मैं कर लूँगा, मैं बदल दूँगा, सब मेरे नियंत्रण में है, लेकिन सत्य ये है कि जीवन वही है जो भगवान ने रचा है और हम केवल उस महान लीला के पात्र हैं। हमारी भूमिका सिर्फ एक है, निष्काम भाव से कर्म करना। फल किसे मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, उस परम सत्ता के हाथ में है जो हर क्षण हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो फिर चिंता किस बात की। जिस ईश्वर ने हमारी एक एक सांस को गिना है, जो दिल धड़कने से पहले ही हमारी नियति लिख चुका है, क्या वो हमारे जीवन की चिंता नहीं करेगा। विश्वास रखो, जब तक तुम कर्म के पथ पर हो तब तक तुम्हारे मन में भक्ति और समर्पण है। तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। चिंता वहाँ होती है जहाँ ईश्वर में भरोसा कम होता है, और जहाँ भरोसा गहरा हो वहाँ हर हाल में शांति होती है। बस मन से कहो, हे प्रभु मैं चलूँगा, तू राह बना देना, यही समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें दर्द दे तो घबराना नहीं, क्योंकि वो दर्द केवल पीड़ा नहीं है, वो ईश्वर का स्पर्श है जो तुम्हें अपने करीब लाने आया है। हम सोचते हैं कि दुख हमें तोड़ देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुख हमें झुका देता है, और जब हम झुकते हैं तब ईश्वर हमें थाम लेते हैं। दुख वो द्वार है जिससे होकर आत्मा प्रभु तक पहुंचती है। जब हम अकेले होते हैं, जब चारों ओर अंधेरा होता है, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तब भीतर से एक आवाज़ आती है, मैं हूँ तुम्हारा ईश्वर, चिंता मत करो। जब तुम रोते हो वो तुम्हारे आंसुओं को अपनी गोद में समेट लेते हैं। थक जाते हो वो तुम्हारे कदमों का सहारा देते हैं, और जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तब वो खुद को प्रकट करते हैं, ताकि तुम जान सको कि तुम कभी अकेले नहीं थे। ये दुख नहीं है, ये बुलावा है, ताकि तुम ईश्वर को पहचान सको जो हमेशा तुम्हारे साथ है और रहेगा। तो प्रिय आत्मा, दर्द आए तो स्वागत करो, आंसू बहे तो प्रभु का नाम लो, क्योंकि जब जीवन सबसे कठिन होता है तब भगवान सबसे पास होते हैं, और वही क्षण तुम्हारी आत्मा को पुनर्जन्म होता है। इसलिए चिंता मत करो, जो होना है वो भगवान की योजना से होगा। दुख में भगवान मिलेंगे और सुख में उनकी कृपा महसूस होगी। बस खुद को उनके चरणों में समर्पित कर दो, और फिर देखो जीवन कैसे चिंता मुक्त हो जाएगा। हर चिंता की समाप्ति का एक ही मार्ग है, विश्वास। हर दुख में छुपा है ईश्वर का आशीर्वाद। हर टूटन के पीछे ईश्वर का निर्माण चल रहा है। इसलिए चिंता मत करो, दुख में ही भगवान दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।